दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सागर और आज मैं आपको कहानी बताऊंगा 2018 में रिलीज हुई फिल्म बैड टाइम्स एट द एल रॉयल की, जो कि क्रिस हेम्सवर्थ और डेकोटा जॉनसन की काफी जबरदस्त नायर थ्रिलर मूवी है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे खास रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें। उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और इस तरह की मैंने कई सारी लेटेस्ट मूवीज का भी एक्सप्लेन किया है, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज आप उन्हें भी जरूर चेक करें। और मुझसे बात करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया। तो चलिए बिना टाइम गवाए इस सफर का मजा लेना शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत 1960s में होती है और हमें कैलिफोर्निया और नेवाडा शहर के बॉर्डर पर एल रॉयल नाम की एक होटल के रूम में एक आदमी नजर आता है, जो कि रूम में आकर रूम के नीचे की जगह की लकड़ियां की पट्टियां निकालता है और वहां वो आदमी अपना पैसों से भरा हुआ बैग छुपा देता है और फिर वो उस जगह को पहले की तरह एकदम बना देता है। अगले दिन वो आदमी से मिलने के लिए उसका पार्टनर आता है और वो उसे वहीं पर मार देता है और इसी के साथ फिल्म की शुरुआत होती है। और फिर कहानी 10 साल के बाद की दिखाई जाती है और फिर एक दिन होटल में एक कार आती है और उसमें से डार्लिन नाम की एक औरत निकलती है और वहाँ डॉक नाम का एक पादरी पहले से आया होता है, जिसमें वो दोनों उस होटल में रहने आए होते हैं और फिर दोनों उस होटल के बॉर्डर पर होने के बारे में बात करते हैं, जिसमें वहाँ का मौसम आज बिगड़ने वाला होता है और इसी वजह से वो लोग वहाँ पर रुक रहे होते हैं। और फिर दोनों होटल में अंदर आते हैं, जिसमें होटल में ड्वाइट नाम का एक सेल्समैन पहले ही आया होता है और फिर वो दोनों से मिलता है और अपने बारे में बताता है, जिसमें उन्हें काफ़ी खुशी होती है। और फिर तीनों रिसेप्शनिस्ट से मिलते हैं, जो कि माइल्स नाम का एक लड़का होता है और वो अकेले ही पूरे होटल की जिम्मेदारी संभालता है। और तब वहाँ फादर डॉग को वो देखता है और ये होटल उनके रहने लायक नहीं है, ये वो बताता है। और तब डॉग वहीं पर भगवान ने उसे पहुँचाया है और वो वहीं पर रहेगा, ये बताता है और वो उसे रूम दिखाने कहता है। और तब वहाँ माइल्स उन्हें रूम दिखाता है और वहाँ डॉग कंफ्यूज हो जाता है, जिसमें वो रूम नंबर 4 को चुनता है। और वहीं पर होटल में एमिली नाम की एक लड़की भी आती है, जो कि काफ़ी अजीब होती है। और वहाँ डार्लिन आगे आती है और वो रूम नंबर 5 को चुन लेती है और फिर वो वहाँ से चाबी लेकर और अपना सामान लेकर निकलती है। और फिर ड्वाइट एमिली को आगे जाने कहता है और तब एमिली वहाँ आकर एक काफ़ी कोने का रूम लेती है और वो भी चाबी लेकर वहाँ से निकल जाती है। और अंत में ड्वाइट आकर हनीमून स्वीट लेता है और फिर वो भी अपने रूम में चला जाता है। और फिर हमें ड्वाइट की कहानी देखने मिलती है, जो कि अपने रूम में आकर अपना सामान रखता है और वहाँ पर आकर वो काफ़ी अलग बिहेव करने लगता है। और फिर ड्वाइट अपने बैग में से अपना सामान निकालता है और वो उन रूम्स की तलाशी लेने लगता है और वो काफ़ी तेज़ी से रूम में से काफ़ी सारे माइक्रोफोन्स निकाल लेता है। और फिर ड्वाइट कमरे की बाकी चीज़ों को देखने लगता है और वहाँ उसे एक मिरर भी दिखता है, जिसमें उसे मिरर पर भी शक होता है। और तब ड्वाइट बाहर आकर रूम के पीछे की जगह देखता है और फिर वहाँ पर उसे शक होता है। और तब वो होटल के हॉल में आता है और वहाँ से ड्वाइट आगे बढ़ता है और फिर वो माइल्स के रूम की तरफ जाता है, जिसमें उसे एक रूम में माइल्स ड्रग्स के नशे में पड़ा मिलता है और वहाँ ड्वाइट को और एक रूम दिखता है। तब ड्वाइट उसे खोलकर अंदर घुसता है, जिसमें वहाँ उसे एक नीचे तहखाना मिलता है। और तब ड्वाइट आगे बढ़ता है और वहाँ से ड्वाइट को हर रूम में मिरर से दूसरी तरफ की सभी चीज़ें देखने मिलती है। और फिर ड्वाइट पहले अपने कमरे को देखता है और वहाँ से वो आगे बढ़ता है, जिसमें उसे डॉग अपने कमरे में नीचे खुदाई करते हुए दिखता है। और फिर डार्लिन अपने कमरे में सिंगिंग की प्रैक्टिस कर रही होती है। और फिर ड्वाइट आगे आकर एमिली के कमरे के पास आता है, जिसमें वो देखता है कि एमिली एक छोटी सी लड़की को बेहोश करके वहाँ पर लाई है और वो अपने कमरे में उसे बांध देती है। और इस चीज़ से ड्वाइट चौंक जाता है और वहाँ ड्वाइट को एक कैमरा भी मिलता है। और फिर ड्वाइट वहाँ से बाहर आता है और वो होटल के बाहर के पीसीओ के पास आता है और वहाँ से फ़ोन लगाकर वो अपने डायरेक्टर जे एडगर हूवर से बात करता है। और इस चीज़ से पता चलता है कि ड्वाइट असल में एक सीक्रेट एजेंट होता है और एफबीआई को शक होता है कि होटल एल रॉयल से कई सारे बड़े बड़े लोगों की वीडियो टेप्स को लीक किया जा रहा है। और इसी वजह से ड्वाइट को वहाँ पर इस चीज़ की तहकीकात करने भेजा गया होता है। और वहाँ ड्वाइट बताता है कि इस होटल के सभी रूम्स पर नज़र रखी जाती है और वो वहाँ मदद भेजने कहता है, जिसमें हूवर हाँ बोलता है। और फिर हमें डार्लिन की कहानी देखने मिलती है, जो कि कुछ हफ्तों पहले लीड सिंगर के पीछे जिंगल्स गाने का काम करती है। और फिर उनका डायरेक्टर उन लोगों को देखता है और फिर वहाँ से वो डार्लिन को अपने कैबिन में बुलाता है
और वो उसे बताता है कि वो काफ़ी अच्छा गाती है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए उसे कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा, जिसमें अभी तक डार्लिन को सक्सेस नहीं मिली होती और वो इस चीज़ के लिए मान जाती है। और इस चीज़ से वो काफ़ी दुखी होती है क्योंकि वो काफ़ी अच्छी सिंगर भी थी, लेकिन वो अपने करियर को आगे नहीं ले जा पाती। और इसी के साथ वो खुद को प्रेजेंट में अपने कमरे में दुखी महसूस करती है, जिसमें अब उसे नेवाडा में एक नई रेस्टोरेंट में गाने का मौका मिला होता है और मौसम खराब होने की वजह से डार्लिन एल रोयल में रुकी होती है। और फिर बाहर से डॉक आता है और वो डार्लिन के गाने की तारीफ करता है, जिसमें वो खुश होती है। और वहाँ डॉक को भूख लगी होती है और वो खाने जा रहा है ये बताता है, जिसमें वो डार्लिन को अपने साथ आने कहता है। और फिर डार्लिन भी मान जाती है और वहाँ से दोनों होटल के रेस्टोरेंट में आते हैं और वहाँ वो लोग माइल्स का इंतज़ार करते हैं, जो कि वहाँ पर नहीं आता। और तब दोनों खुद ही खाना लेने का डिसाइड करते हैं और फिर दोनों खाना लेते हैं और खाने लगते हैं, जिसमें वहाँ डॉक वहाँ से ड्रिंक्स लेने चाहता है और वो डार्लिन के ड्रिंक्स में कुछ मिलाने लगता है और ये चीज़ डार्लिन भी देख लेती है। और तब डार्लिन डॉग को वहाँ पर मारकर बेहोश कर देती है और इस चीज़ से डार्लिन काफ़ी डरी हुई दिखती है। और फिर हमें बाहर ड्वाइट नजर आता है, जिसमें उसे होटल में से कोई भी निकलना नहीं चाहिए ये बताया जाता है और इसलिए ड्वाइट सभी के कार्स में जाकर वायर्स को तोड़ने लगता है। और फिर वहाँ से उसे एमिली के रूम में होने वाली चीज़ों पर ध्यान नहीं देने कहा जाता, लेकिन ड्वाइट ये चीज़ नहीं सुनता। और फिर हमें एमिली के साथ आने वाली छोटी सी लड़की रोज की कहानी देखने मिलती है, जो कि एमिली की छोटी बहन होती है। और फिर वो एक बीच पर होती है और वहाँ उसके सामने एक लड़का आता है और फिर वो रोज को उसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें बताता है, जिसमें वो लड़का अपनी बातों से रोज को फंसा लेता है। और फिर वो वहाँ पर बीच में नहाने जाता है, जिसमें रोज उसे पसंद करने लगी होती है। और फिर प्रेजेंट में रोज बंधी हुई दिखती है, जिसमें वो कमज़ोर होती है। और तब एमिली उसे बोलती है कि उसे कुछ नहीं होगा और वहाँ रोज काफ़ी भड़की हुई होती है। और तभी बाहर से ड्वाइट दरवाज़ा खटखटाता है और वहाँ एमिली उससे बात करती है, जिसमें ड्वाइट मौसम खराब होने से सबका ध्यान रखने आया है ये बताता है। और तब वहाँ एमिली उसे वहाँ से जाने कहती है और वहीं पर ड्वाइट दरवाज़ा तोड़ देता है और वो अंदर घुसता है और फिर वो एमिली को मारकर गिरा देता है। और वहाँ ड्वाइट रोज को आज़ाद करना चाहता है और तभी एमिली को याद आता है कि उसके पिता एमिली और रोज से बुरा बर्ताव करते थे और इसी वजह से एमिली ने उन्हें मार दिया था और रोज उसे छोड़कर चली गई थी। और फिर एमिली वहाँ पर अपनी शॉटगन लेती है और फिर वो रोज को हटने कहती है और वहाँ ड्वाइट को वो अपनी गन से उठा देती है, जिसमें ड्वाइट वहीं पर मारा जाता है। और वहाँ दोनों बहनें चौंक जाती हैं क्योंकि ड्वाइट के पीछे का मिरर टूट गया था और दूसरी तरफ भी कोई घायल हुआ था। और फिर कहानी कुछ मिनटों के पहले की दिखाई जाती है, जिसमें होटल में डॉक बेहोश होता है और वहाँ माइल्स आकर उसे उठाता है और फिर डॉक वहाँ उठता है, जिसमें डॉक हर चीज़ भूलने लगा था और वो वहाँ पर कैसे आया ये चीज़ उसे याद नहीं आती। और फिर डॉक माइल्स को ड्रिंक्स मंगवाता है, जिसमें माइल्स डॉक के लिए ड्रिंक बनाता है और वहाँ माइल्स डॉक को उसकी मदद करने कहता है, जिसमें उसे कन्फेशन करना होता है, लेकिन डॉक का ध्यान वहाँ पर नहीं होता और वो बाद में कन्फेशन सुनेगा ये बताता है। और वहाँ डॉक के पास कीज नहीं होती, तब माइल्स उसके लिए डुप्लीकेट कीज लेने जाता है और वहाँ डॉक माइल्स के कमरे में ड्रग्स देखता है और फिर माइल्स डॉक को अपने साथ आने कहता है, जिसमें वो उसे नीचे अंडरग्राउंड बेसमेंट में लाता है, जिसमें वहाँ से वो सभी लोगों के कमरे में देख सकता है। और इस चीज़ से डॉक भड़क जाता है और वहाँ माइल्स बताता है कि वो तभी किसी के कमरे में देखता है जब उसे उसका बॉस कहता है। और फिर वहाँ डॉक कैमरा देखता है, जिसमें वहाँ माइल्स कमरे में लोगों की सेक्स टेप को रिकॉर्ड करके अपने बॉस को भेजता है ये बताता है। और वहाँ डॉक उसे पूछता है कि क्या उसने कभी किसी की सेक्स टेप को अपने पास रखा है, जिसमें माइल्स बताता है कि लास्ट ईयर एक काफ़ी बड़ा आदमी आया था और उसने उसकी सेक्स टेप को शूट किया था, लेकिन वो काफ़ी अच्छा था और इसलिए उसने उसके टेप को नहीं भेजा था। और तब वहाँ माइल्स डॉक को उसका कन्फेशन सुनने कहता है, जिसमें दोनों एमिली के कमरे में रोज को देखते हैं, जिसमें वो बंधी हुई होती है और वहाँ दोनों उसकी आवाज़ सुनते हैं। और वहीं पर ड्वाइट कमरे में आता है और वहाँ एमिली ड्वाइट को मारने चाहती है, जिसमें गोली मिरर से होकर माइल्स को भी लगती है और वो घायल होता है। और तब डॉक वहाँ से निकल जाता है और फिर वहाँ एमिली माइल्स को देखती है और वो उसे बंदी बना लेती है।
और फिर कहानी कुछ वक्त के पहले की देखने मिलती है, जिसमें डार्लिन और डॉक रेस्टोरेंट में थे और वहाँ डॉक डार्लिन की ड्रिंक्स में दवाई मिला देता है और तब डार्लिन उसे मारकर बेहोश करती है। और फिर वो अपने कार की चाबी लेने अपने कमरे में आती है और वहाँ से बाहर आती है, जिसमें वो ट्वाइट को सभी कार से छेड़छाड़ करते हुए देख लेती है। और फिर ट्वाइट वहाँ से एमिली के कमरे में जाता है और वो वहीं पर मारा जाता है और ये चीज़ डार्लिन भी देख लेती है। और फिर वहाँ एमिली मिरर से होकर माइल्स के पास आती है और फिर उसके कमरे में रोज फोन लेती है और वो किसी आदमी को अपनी लोकेशन बताती है, जिसमें वो बहुत ही जल्दी वहाँ पर आएगा ये बोलता है। और ये सारी चीज़ें डार्लिन देख लेती है और फिर डार्लिन अपनी कार में आकर उसे शुरू करने जाती है, लेकिन वो शुरू नहीं होती और वहाँ डॉक आता है और तब डार्लिन उसे बंदूक दिखाती है और वहाँ डॉक को सिर्फ उससे बात करनी है ये वो बताता है। और फिर वो कार में बैठता है और फिर वो बताता है कि वो पादरी नहीं है, लेकिन असल में वो एक चोर है और वो डार्लिन को बेहोश करके उसके कमरे में जाना चाहता था और उससे वहाँ पर क्या काम था ये डार्लिन पूछती है, जिसमें डॉक बताता है कि 10 सालों पहले उसने अपने भाई फेलिक्स के साथ एक बैंक में चोरी की थी, जिसमें उसके नए पार्टनर जैक ने उनकी कार को ठोक दिया था और तब फेलिक्स और डॉक ने पैसों को एल रॉयल में छुपाने का डिसाइड किया था, जिसमें दोनों वहाँ से अलग हुए थे। और फिर फेलिक्स वहाँ से पैसे लेकर निकल चुका था और फिर डॉक पुलिस को चकमा देकर आगे जाएगा ये उन्होंने डिसाइड किया था। और फिर फेलिक्स ने जाकर एल रॉयल में पैसे तो छुपा दिए थे, लेकिन उनके साथ ही जैक ने फेलिक्स की जान ले ली थी, लेकिन उसे उस रूम में पैसे नहीं मिले थे। दूसरी तरफ डॉक पकड़ा गया था और जज ने उसे 15 सालों की सजा दी थी। और फिर जेल में डॉक की हालत धीरे धीरे खराब होने लगी थी, जिसमें बढ़ती उम्र के चलते वो काफ़ी सारी चीज़ें भूलने लगा था और ये चीज़ उसे डॉक्टर ने बताई थी। और फिर डॉक को वो शांत रहने कहता है, जिसमें डॉक के अच्छे बर्ताव के चलते उसे 10 साल की सज़ा के बाद रिहा कर दिया जाता है। और उसके बाद इसी वजह से वो एल रॉयल में पैसे लेने आया था, लेकिन वो उस कमरे का नंबर भूल चुका था और डार्लिन के कमरे में ही पैसे ये वो बताता है और इसलिए चेक करने के लिए वो उसे बेहोश करना चाहता था। और तब वहाँ वो डार्लिन को आधे पैसे ऑफर करता है, जिसमें डार्लिन इस चीज़ के लिए तैयार हो जाती है। दूसरी तरफ रोज होटल में घूमती है और वहाँ उन्होंने माइल्स को बांध दिया होता है और वहाँ एमिली माइल्स को होटल के बारे में बताने कहती है, जिसमें वो काफ़ी डरा हुआ होता है। और तब वहाँ माइल्स के सर से एमिली कांच निकालने लगती है और फिर माइल्स एमिली को उसे छोड़ देने कहता है, क्योंकि उसने एमिली ने जो किया उससे भी बुरी चीज़ें देखी होती हैं, जिसमें एक बार एक मंत्री ने एक वेश्या को काफ़ी ज़्यादा मारा था और एक बार एक आदमी ने एक वुल्फ के साथ मजे किए थे और उन चीज़ों के सामने एमिली ने जो किया वो तो कुछ भी नहीं है ये माइल्स बताता है। और इसी वजह से माइल्स एमिली को उसे छोड़ देने कहता है और तब वहाँ रोज माइल्स को उन दोनों का नाम बता देती है और तब माइल्स रोता है। और फिर वहाँ एमिली बाकी लोगों का नाम देखती है और फिर वो डार्लिन और डॉग के बारे में पूछती है, जिसमें डार्लिन अपने कमरे में बैठकर गा रही होती है और साइड में डॉग कमरे में बैठ के पीछे से पट्टियां हटा रहा होता है, जिससे वो मिरर से दूसरे की नजर में ना आ जाए। और फिर उस जगह पर मिरर के पीछे से एमिली आकर डार्लिन को देखती है, जिसमें डार्लिन मिरर के पास आकर गाती है और तब उसके गाने से डार्लिन डॉग की आवाज़ को छुपा देती है और वहाँ डॉग नीचे से बैग को देख लेता है। दूसरी तरफ रोज होटल को तबाह कर रही होती है और वहाँ माइल्स रोज को उसे छोड़ देने कहता है, जिसमें वो ये नहीं कर सकती ये बताती है। और फिर एमिली वहाँ पर आती है और वो डॉग के बारे में पूछती है, जिसमें माइल्स को नहीं पता होता कि वो कहाँ पर है और माइल्स को भी पादरी से कन्फेशन करना है ये वो बताता है। और तब वहाँ रोज बताती है कि उन लोगों के साथ आगे क्या होगा ये चीज़ उनके हाथों में नहीं है और ये सुनकर एमिली डर जाती है। और फिर डार्लिन और डॉग रूम से बाहर आते हैं और वहीं पर दो लोग उन्हें पकड़ लेते हैं और उन लोगों के सामने बिली आगे बढ़ता है, जो कि उन जिप्सी लोगों का लीडर होता है और वो डार्लिन और डॉग को देखता है। और फिर हमें बिली की कहानी देखने मिलती है, जो कि 70 के दशक में जंगल में रहता था और उन जिप्सी लोग में से कोई भी भगवान को नहीं मानते थे और वो कबीले के सारे लोग बिली को ही अपना लीडर मानते थे। और वहाँ एमिली रोज को लेने आई थी, जिसमें रोज अब बिली के साथ रहने लगी थी। और फिर रात को वहाँ बिली भगवान के बारे में बात करता है, जिसमें दुनिया में सिर्फ दो ही चीज़ें होती हैं, एक सही और दूसरी गलत ये वो बताता है।
और फिर वो रोज और एक दूसरी लड़की को चुनता है जिसमें वो दोनों को लड़ने कहता है और जो भी जीतेगा वो बिली के साथ सोएगा ये वो बताता है। और इस चीज़ से दोनों लड़कियां लड़ने लग जाती है जिसमें एमिली को ये चीज़ पसंद नहीं आती और वहाँ बिली उसे रोकता है और फिर बिली लड़ाई के काफ़ी मज़े लेता है और वहाँ रोज़ जीत जाती है। तब बिली उसकी तारीफ करता है और इसी वजह से एमिली रोज़ को लेकर वहाँ से निकल गई थी, लेकिन रोज़ ने बिली को होटल एल रॉयल में बुला लिया होता है और फिर एल रॉयल में एमिली के साथ सभी लोगों को पान दिया जाता है और फिर वहाँ बिली आकर रोज़ से मिलता है और फिर माइल्स डॉग को देखता है और वो उसे माफ़ी दिलाने कहता है, जिसमें बिली आगे बढ़ता है और डॉग के बैग से सारे पैसे निकाल देता है और वहाँ उसे माइल्स की टैब भी मिलती है जिसे उसने छुपा कर रखा था। और फिर वहाँ बिली माइल्स से होटल के बारे में पूछता है जिसमें वो दुखी होता है और वहाँ डॉग बताता है कि ये एक घटिया किस्म का होटल है जिसमें माइल्स का बॉस होटल में बड़े बड़े लोगों के रंगीन कामों को शूट करता है। और तब वहाँ बिली उसकी छुपाई हुई टेप को देखता है और इस चीज़ से वो चौंक जाता है जिसमें उसे उस टेप से काफ़ी पैसे मिल सकते हैं ये वो बताता है। और वहाँ रोज़ भी टेप को देखती है और वो भी काफ़ी खुश होती है और वहाँ बिली डार्लिन से पैसों के बारे में पूछता है जिसमें वो बताती है कि वो पैसे उसके हैं जिसमें उसने अपने सिंगिंग टैलेंट से वो पैसे कमाए। और तब बिली उसे गाने कहता है और वहाँ डार्लिन काफ़ी डर जाती है और तब वहाँ बिली एमिली को वहीं पर मार देता है जिसमें रोज़ उसे देखती है, लेकिन उसे एमिली की मौत से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। और फिर से बिली डॉग से पैसों के बारे में पूछता है जिसमें डॉग उसे बताता है कि वो पैसे उसने वहाँ छुपाए थे और वो अब वहाँ पर वापस लेना आया है और वो पादरी नहीं है, जिसमें डार्लिन उसकी मदद कर रही थी। और वहाँ बिली उन लोगों को बोलता है कि वो टैप वहाँ का सबसे बड़ा खजाना है और वहाँ बिली डॉग से उसका असली नाम पूछता है जिसमें डॉग वो भूल जाता है। और तब वहाँ बिली काफ़ी भड़क जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा झूठ बोलता है ये वो बोलता है और वहीं पर लाइट चली जाती है और वहाँ डॉग बिली को पकड़कर उसे मारने जाता है और दोनों लड़ते हैं जिसमें डार्लिन और माइल्स एमिली को भी रोकते हैं। और वहाँ डार्लिन माइल्स को गन उठाने कहती है जिसमें वो डरा हुआ होता है और तब वहाँ डार्लिन उसे पूछती है कि क्या उसने पहले भी किसी को मारा है, जिसमें माइल्स बताता है कि उसने टोटल 123 लोगों की जान ली है। और फिर हमें माइल्स के बारे में पता चलता है जिसमें बचपन से उसका निशाना काफ़ी बेस्ट होता है और फिर उसने जवानी में वियतनाम के वॉर में हिस्सा लिया था जिसमें उसने काफ़ी सारे लोगों को मारा था। और एक दिन लड़ाई के दौरान उसके सभी साथी मारे गए थे और उन लोगों की लाशों को देखकर माइल्स काफ़ी ज़्यादा दुखी हुआ था और तब से उसने लोगों को मारना छोड़ दिया था और अब उसे इस दर्द से आज़ाद होना था। और तब वहाँ डार्लिन माइल्स को किसी और की भी जान नहीं लेना चाहता तो नहीं लेने कहती है। और फिर बिली के लोग डॉग को पकड़कर मारते हैं और वहाँ बिली उसे मारने चाहता है और तब माइल्स उठता है और उसे देखकर बिली हंसता है और तब माइल्स हेडशॉट से वहीं पर बिली को मार देता है और फिर वो एक एक करके सभी को मार देता है। और फिर माइल्स बाहर आकर बिली के बाकी लोगों को ख़त्म कर देता है जिसमें उसका निशाना असल में काफ़ी बेस्ट होता है। और फिर माइल्स रोज़ को देखता है जो कि बिली के लिए रो रही थी और तब माइल्स उसके पास आता है और वहीं पर रोज़ माइल्स के पास आते ही उसे चाकू लेकर मार देती है जिसमें माइल्स तड़पने लगता है और वहाँ डॉग रोज़ को मार देता है। और फिर डॉग और डार्लिन माइल्स के पास आते हैं और वहाँ दोनों उसे बचा नहीं सकते और तब डार्लिन डॉग को माइल्स का कन्फेशन सुनने कहती है जिसमें डॉग भी इस चीज़ के लिए मान जाता है और वहाँ माइल्स अपने सारे गुनाहों के लिए डॉग से माफ़ी मांगता है और वहाँ डॉग उसे ईश्वर से माफ़ी दिलाता है और इस चीज़ से माइल्स खुश हो जाता है और वहीं पर वो मारा जाता है और इस चीज़ से डॉग काफ़ी दुखी होता है। और फिर डॉग और डार्लिन वहाँ से आगे बढ़ते हैं और दोनों वहाँ से पैसे लेते हैं और वहाँ डॉग उस सेक्स टेप को भी जला देता है और फिर दोनों होटल से निकल जाते हैं। और फिर कुछ हफ्तों के बाद एक काफ़ी शानदार रेस्टोरेंट में डार्लिन को गाने के लिए बुलाया जाता है और वहाँ डार्लिन स्टेज पर आकर गाने तैयार होती है जिसमें उसे डॉग भी वहाँ पर नजर आता है और तब वो खुश होती है और वो अपना गाना शुरू करती है और इसी के साथ ये फिल्म खत्म होती है।
फिल्म में सेक्स टेप के बारे में कोई भी चीज क्लियर नहीं बताई गई है, लेकिन एल रॉयल होटल की असली इंस्पिरेशन कालनावा लॉज और कैसीनो से ली गई थी, जिसमें उस होटल में 60 और 70 के दशक में अमेरिका के प्रेसिडेंट्स छुट्टी मनाने आते थे और उस टेप में जॉन एफ कैनेडी और मैडलिन मॉनरॉय की सेक्स वीडियो थी, ऐसा इनडायरेक्टली डायरेक्टर ने दिखाया है। और इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, एम करते 1000 लाइक्स। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दूसरी मूवी सीरीज की भी एक्सप्लेन वीडियो देखने मिलेगी, तो प्लीज आप उन्हें देखना ना भूलें। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी और आप कौन सी दूसरी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो, या आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और आप हमारे दूसरे वीडियोस भी देख सकते हो। और अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो प्लीज आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया।